गुड इवनिंग गाइस। प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सूरज सर और आज हम चर्चा करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के ऊपर। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 5 हॉट क्वेश्चन लेंगे। ओके, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन रहेंगे, 5 उच्च स्तरीय वाले प्रश्न रहेंगे और उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कम समय में और कितने अच्छे अच्छे तरीके से, वो सारा कुछ आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कॉट ए प्लस 1/cot a बराबर 2, देन प्रूव दैट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot² a बराबर 2। क्वेश्चन कहता है कि कॉट ए में 1/cot a को जोड़ देंगे तो 2 मिलेगा। तो आपको साबित करके दिखाना है कि कॉट का स्क्वायर करेंगे और 1/cot का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे तो भी 2 आएगा। तो चलिए इसका मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। पहले मैं आपको एनालिटिकल मेथड बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में गिवन है कॉट ए प्लस 1/cot a इक्वल टू 2। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉट ए और 1/cot a कितना है, 2 है। क्वेश्चन के प्रूफिंग में स्क्वायरिंग फॉर्मेट है, इसलिए दोनों पक्षों को वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर a, ओके, प्लस तो a स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या होगा 2ab, तो 2 लिखिए। ओके, a के जगह में आपका क्या है cot a और b के जगह में आपका क्या है 1/cot a। ओके, आपका RHS पार्ट में 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए प्लस 2cot a 1/cot a इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, cot a कैंसिल आउट कर देना है, ऊपर नीचे cot a कट जाएगा। ओके, तो आपके पास बच रहा है cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये आपको लिख देना है। आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए प्लस, देखिए 2 मल्टीप्लाई cot a 1/cot a, तो ये तो कट गया ना, तो सिर्फ क्या बचा 2 बचा आपके पास और RHS आपका क्या है 4। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके रिजल्ट में देखिए क्या चाहिए था cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू 2। तो आपको cot स्क्वायर ए को रख देना है, cot स्क्वायर ए को आपको रख देना है, तो cot स्क्वायर ए, ओके, आपको प्लस 1/cot स्क्वायर ए को भी रख देना है, तो प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ओके, आपके रिजल्ट में जो भी अच्छा राशि है वो दायां साइड लाना है, तो 4 पहले से था और प्लस 2 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ओके, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, देख लीजिए cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू 2। तो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर। ओके, ये आपका यहाँ पर प्रूफ। तो इसको आप लोग देख लिए। चलिए इसका मैं और एक तरीका बताता हूँ, वो इससे भी शॉर्ट होगा, बस आपको समझना होगा। देखिए इसका सेकेंड तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सेकेंड तरीका, ओके, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है ना,
तो अगेन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कॉट ए, ओके, कॉट ए प्लस वन बाय कॉट ए इक्वल टू 2 लिखा हुआ था ना। कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट ए इक्वल टू 2 लिखा हुआ था। मैं कहता हूँ इस 2 को आप ऐसे लिख दीजिए, 2 को लिख दीजिए आप 1 प्लस 1, 2 को लिख दीजिए आप 1 प्लस 1। अब आप हमको एक बात बताइए, कॉट कितना का वैल्यू 1 होता है? कॉट कितना का वैल्यू 1 होता है? तो आपको पता होगा कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। 1 बाय कॉट कितना रहने से 1 आता है? तो ये भी आपको पता होगा कि 1 बाय कॉट 45 होने से 1 होता है। तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला कि आप 1 को लिख सकते हैं कॉट 45, आप 1 को लिख सकते हैं कॉट 45, और 1 को अगेन आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉट 45। ओके, कुछ इस तरह आप कॉट ए को लिख सकते, कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट ए कितना था? 2 था आपके पास। 2 को आपने क्या लिखा? 1 प्लस 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉट 45, ओके, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉट 45। तो इससे ये पता चल गया कि आपका जो ए का वैल्यू आ रहा है, आपका जो ए का वैल्यू आ रहा है वो आ जा रहा है यहाँ से 45 डिग्री। कितना आ जा रहा है? 45 डिग्री। ओके, अब आपके क्वेश्चन में क्या रिजल्ट लाना था? कॉट स्क्वायर ए। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कॉट स्क्वायर ए, ओके, और प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, यही ना पूछा गया था। तो कॉट स्क्वायर ए मतलब क्या हो गया? आपका ए कितना आया है रिजल्ट? 45 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर ए क्या लिखिएगा आप? कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, ओके, आगे आप क्या लिखिएगा? 1 बाय कॉट स्क्वायर है, तो 1 बाय कॉट स्क्वायर 45 डिग्री लिख दिया आपने। अब आपको पता है कॉट स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, और 1 बाय कॉट स्क्वायर 45 क्या आएगा? 1 बाय 1 स्क्वायर, ओके, और 1 स्क्वायर क्या आएगा? 1, और 1 बाय 1 स्क्वायर क्या आएगा? ये भी आएगा 1। तो 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, ये आपका सेकेंड मेथड से प्रूफ हो गया। आप इसको देख सकते हैं एक बार बढ़िया से, देखिए। आई थिंक आप क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गया। ये दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो फर्स्ट मेथड आपका एनालिटिकल मेथड है। इसमें आपको दोनों साइड स्क्वायर करना था, और स्क्वायरिंग करके आपको रिजल्ट क्या आया? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू 4, और यहाँ से आपको रिजल्ट आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 4 माइनस 2 2। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया? कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट ए कितना था? 2। 2 को हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस 1। चूँकि क्वेश्चन कोट में रिजल्ट 1 लाना है, तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन से पता चल गया आपको कि ए का वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो 1 को आपने लिख दिया कॉट 45, और 1 को आपने लिख दिया 1 बाई कॉट 45। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ए बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। ए बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए का मान निकाल करिए। तो आपको क्या करना है? ए की जगह 45 डिग्री पुट कर देना है। तो कॉट स्क्वायर 45 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर 45, तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर हो गया साथियों 1, और 1 बाय 1 स्क्वायर हो गया 1। तो 1 प्लस 1 2, आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको एक बार सेकंड क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्या क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर ए बाई बी। तो प्रूफ कीजना है आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। ओके, हम लोग इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है हमें, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 है
कि सवाल नंबर 2 क्या था आपके पास, टेन थीटा जो है ए बाई बी के बराबर है। टेन थीटा जो है वो आपका ए बाई बी के बराबर है। ओके, आपने पढ़ा होगा टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ए बाई बी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो आप देखिए, तो अगर आप अनुपात समानुपात वाला चैप्टर पे कमांड है तो उसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं कि अगर दो भिन्न बराबर हो जाए तो वो समानुपात बनाते हैं, है ना। समानुपात प्रोपोर्शन के लिए चार क्वांटिटी होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ चार क्वांटिटी क्या क्या आपका, ए है, बी है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है। तो इस केस में आप पहला को तीसरा से बराबर मान सकते हैं, दूसरा को चौथा के बराबर मान सकते हैं। तो आप विजुलाइज कीजिए, तो ए का जगह कौन ले रहा है, साइन थीटा, ए का जगह कौन ले रहा है, साइन थीटा, और बी का जगह कौन ले रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह आपको क्या लिख देना है, बी लिख देना है, साइन थीटा की जगह ए लिख देना है, बाय बी माइनस ए कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये था हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो मुझे इसमें ऐसा कोई हाई ऑर्डर नहीं लगा, तो अपना तरीका है सोल्यूशन करने का। ठीक है, ये आपका इजी प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूव करना था। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी प्लस ए बी माइनस ए। तो देखिए आपका यही प्रूव करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी प्लस ए बाई बी से। ठीक, बहुत ही अच्छा चीज़ है मैथ एक तरह से, या बहुत ख़राब भी चीज़ है ना। क्वेश्चन कोई भारी या इजी नहीं होता है, बस आपको समझना पड़ता है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। यस, ओके, सवाल नंबर 3 देखिए क्या, एक बार आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है, एक सेकेंड, गिवन दैट कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15। आपके क्वेश्चन में कहता है कि आप देखिए 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, 3 नंबर कहना चाहता है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी। ओके, से कॉस बी, और नेक्स्ट है आपका प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। ओके, आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, आपके क्वेश्चन में गिवन है प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको पूछा गया है, इसके मदद से आप कॉस 15 का वैल्यू निकालिए, कॉस 15 का वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए, आपको ए और बी घटाने से 15 लाना है ना, आपको ए और बी घटाने से क्या लाना है, 15 लाना है। ए और बी घटाने से 15 लाना है। ओके, तो ए और बी घटाने से 15 कैसे आ सकता है, तो क्या करते हैं हम, तो मान लीजिए ए जो है, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, चलिए देखिए क्वेश्चन, कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको इसका इस्तेमाल करना है और आपको इसका इस्तेमाल करके कॉस 15 का वैल्यू निकालना है। ओके, तो आप ए बराबर मान लीजिए 45 डिग्री, बी बराबर मान लीजिए 30 डिग्री। ए बराबर मान लीजिए 45 डिग्री, बी बराबर मान लीजिए 30 डिग्री, और दिए हुए क्वेश्चन में इसको पुट कर दीजिए आप। कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस पर यूज कीजिए। आप पहले क्या लिखा हुआ है, कॉस है, कॉस 45 लिखिए, फिर क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस बी, बी आपका कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 लिखिए, प्लस साइन ऑफ ए कितना है 45 डिग्री, और फिर आपका फॉर्मूला क्या गिवन है, साइन बी, साइन ऑफ 30 डिग्री लिख दिया आप। चलिए अब इधर देखिए, आप कॉस 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ये हो गया कॉस 15 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 1/2। ओके, तो कॉस 15 कितना आ जाएगा 3 2√2, प्लस 1 × 1 1 और 2 × √2 कितना आएगा 2√2। तो ये आपका क्या आ जाएगा √3 + 1 2√2, 2√2 का एलसीएम क्या आएगा 2√2, 2√2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से ओके कॉस 15 का वैल्यू निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, सवाल नंबर 4, प्रूव डेट cos 1 cos 2 cos 3 ... cos 180 = 0। आपको प्रूव करना है cos 1 cos 2 cos 3 इस तरह लेते जाएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाए। ओके, तो आपका सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देख लीजिए एक बार। हाँ, cos 1 cos 2 लेते हुए cos 180 तक जाना है। ओके, आपको सवाल लेना है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, ओके, cos 3 डिग्री, इस तरह लेते हुए आपको जाना है और आपको एंडिंग करना है cos 180 डिग्री पे, यही ना। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, आप उसको ध्यान से समझिए। cos 1 कितना होता है मुझे मालूम नहीं, cos 2 कितना होता है मालूम, cos 3 कितना मुझे मालूम नहीं, ठीक है, बट मुझे मालूम है कि cos 90 क्या होता है 0 होता है, cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर cos 90 0 होता है ना, 0 लिख दीजिए, और cos 90 को छोड़ के बाद बाकी सारा वैल्यू उतार दीजिए, मतलब cos 1 डिग्री, ठीक है, cos 2 डिग्री, जो भी आपका है, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, ये सारा कुछ उतार दीजिए। अब देखिए, आप मान मालूम हो या ना मालूम, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तो मालूम है ना मैथ में, 0 बराबर क्या होता है 0 होता है। cos 1 मालूम रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, cos 2 मालूम रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, cos 3 रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब मल्टीप्लाई करना है और 0 और cos 90 0, cos 90 0 तो आपको मालूम है ना, छोड़ के बाद बाकी को उतार दीजिए। अब वैल्यू रहे ना से मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो
आपका क्या आएगा, 0 आएगा। बेसिक सा सवाल था, सिर्फ दिमाग लगाना था। तो ये भी आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके, चलिए अंतिम सवाल, सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए नंबर 5 क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। लिखिए कि सवाल में लिखा गया है, उसका सवाल नंबर 5 में लिखा गया है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और नेक्स्ट आपको कहा गया है टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/√3। आपका नेक्स्ट कहा गया है टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन कहता है अल्फा और बीटा का मान निकालिए, बस। ठीक है, देखिए इसको कैसे आप बनेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, क्वेश्चन साइन में है, और RHS आपका दिया है 1। इसका मतलब साइन का साइन में कोई वैल्यू होना चाहिए। तो साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आपको मालूम है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1। लेकिन आपको मालूम है साइन कितना का वैल्यू 1, 90 डिग्री। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 ये आपके क्वेश्चन में दिया है, बट साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हैं, इसलिए दोनों रिलेट हो जाएगा। अब साइन साइन कट जाएगा दोनों साइड, तो रिजल्ट आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका समीकरण 1 हो गया, 1। चलिए दूसरे साइड चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/√3। ये दिया है ना, ठीक है। टेन कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, 10/30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं, 10/30, 10 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या रहा है, यहाँ से आपका रिजल्ट क्या, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 30। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। तो जैसे आप जोड़िएगा आपका बीटा बीटा कट जाएगा, तो आपका 2 अल्फा आएगा। 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 90 और 30 जोड़ दीजिए आप, 120। इसका मतलब अल्फा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। निकल गया आपका अल्फा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, अल्फा में अल्फा है आपका 60, तो 60 में कितना जो 90 आएगा, 30 ना। बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा क्या 60 और बीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति 5 हॉट क्वेश्चन को कराया, और वो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन, जो नए सब्सक्राइबर हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।